नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इफ्को एजीटी 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाई वाटर यूज एफिशिएंसी किसके अंदर देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन है एग्रोनॉमी से, टॉपिक है इरिगेशन। ठीक है। इरिगेशन होता है क्या है, सबसे पहले कहीं भी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करना हो, नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर नहीं, इट इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू मीट द इवोपोट्रांसपिरेशन नीड ऑफ द प्लांट, उसे इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन की जो हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है माइक्रो इरिगेशन मेथड्स के अंदर। यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन मेथड दो दे रखे हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप। बट जो ड्रिप इरिगेशन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ पर जो मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी है वो होती है 90 to 95%। एफओ के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है उसकी हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 95। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि हाई वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, ड्रिप इरिगेशन, और इसकी मैक्सिमम रीच कितनी होती है 95%। ये कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ये रूट जोन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये कहाँ से आया था, ये इजराइल से आया था। इसके ऊपर एमिटर्स का यूज होता है। ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, ये जब अंडुलेटिंग जो लैंड्स होती हैं वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू, वो मेरिस्टेम कल्चर से पूछा। मेरिस्टेम कल्चर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन घुमाकर ये भी पूछा जाता है कि वायरस फ्री प्लांट कहाँ से प्रोपगेट किया जाता है, किस प्लांट पार्ट से। ठीक है। वो एपिकल पार्ट होते हैं जो कि रूट और शूट का, जहाँ पर मेरिस्टेम सेल्स पाई जाती है। मेरिस्टेम सेल्स क्या होती है कि इनके अंदर हाईएस्ट मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से वह डिजीज फ्री प्लांट के अंदर उनको यूज लिया जाता है। पोट्रे आर रिलेटेड टू, पोट्रे मतलब ये एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि नर्सरी के अंदर सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू, डेट इज नर्सरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिक्स से विच टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज टी टेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर के डबलिंग करने के अंदर कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, वो कोल्चिसिन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोल्चिसिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस स्टेज के ऊपर मेनली ये वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कोल्चिसाइन। द detrimental effect of the host plant on the biology of insect is known as, that is एंटीबायोसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फंगल और एंटीबायोटिक, जिसके अंदर बैक्टीरिया को रोकने की और फंगल ग्रोथ रोकने की दोनों की टेंडेंसी हो, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा है, यहाँ पर पिप्रेसिन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेकिंग एन इंसिजन बिलो ए बर्ड टू रिटार्ड इट्स ग्रोथ, उसे कहेंगे निकिंग। यही बर्ड जो यही निकिंग है, यही जो कट है अबो द बर्ड लगाया जाता है। ये मेनली जो हार्मोनल बैलेंस एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए या एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेटेट फॉर प्रॉपर फ्रूट फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। उसे जो अबो लगाया जाता है उसे नोचिंग कहा जाता है, नीचे लगाया जाता है बिलो लगाया जाता है उसे निकिंग कहा जाता है। एक थिनिंग होता है। ठीक है। या तो सिलेक्टिव या कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक है। रिंगिंग, एक बार्क लाइक 3 to 4 सेंटीमीटर की बार्क को रिमूव किया जाता है। क्वीन ऑफ फ्रूट्स की बात करें, जैसे किंग ऑफ फ्रूट हो गया मैंगो, मैंगो को बाथरूम फ्रूट, नेशनल फ्रूट कहा जाता है। ऐसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा मैंगोस्टीन। जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हेन इट स्टिल रिमेन अटैच विद द पेरेंट सोर्स, पेरेंट सोर्स से अभी भी अटैच है, बावजूद इसके उसका जर्मिनेशन हो रहा है। इस प्रकार की जो फिनोमेना है उसको क्या कहते हैं, इसे वीवी पेरी कहा जाता है, जो कि मैंग्रोव ट्रीज के अंदर देखने को मिलता है।
किंग ऑफ फ्रूट्स की मैंने बात कर ली जो कि मैंगो कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं कि एंगल फॉर्म्ड बाय अटैच ऑफ ए ब्रांच टू द ट्रंक। ये कोई एक ट्रंक है, यहाँ पर ब्रांच अटैच है। पूछ रहा है कि इस एंगल को क्या कहते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं, क्रोच एंगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट कौन सा है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट वो होता है एप्पल। क्वीन ऑफ नट्स की बात किया जाता है, आप सभी को पता होगा कि पिया नट क्वीन ऑफ नट्स होता है, और किंग ऑफ नट्स क्या होता है, दैट इज वॉलनट। अगला क्वेश्चन है कि पुस्सा नन्ना ड्वार्फ वैरायटी है पपाया की, जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंदर यूज होती है। और ये किससे डेवलप हुई थी, ये होती म्यूटेशन से डेवलप हुई थी। किससे हुई थी, म्यूटेशन से। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एएफओ के अंदर पूछा गया था। किंग ऑफ नट्स की बात कर ली हमने। पूजा मैजेस्टी इज वैरायटी ऑफ पपाया की वैरायटी है। ठीक है, पपाया का जो प्रोपेगेशन होता है वो सीड्स के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद कर लेना। फ्रूट्स ऑफ द 21st सेंचुरी। फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी किसे बोला जाता है, आंवला को बोला जाता है। और फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड किसे बोला जाता है, एवोकेडो को बोला जाता है। अब बनाना, फ्रूट ऑफ बनाना इज बोटनिकली। फ्रूट ऑफ बनाना बोटनिकली किसे कहते हैं, बेरी कहा जाता है। जहाँ पर जो कंप्लीट फ्रूट होता है वो ईटेबल होता है, मतलब कंप्लीट फ्रूट खाया जाता है, उसे बेरी कहा जाता है। वही ड्रूप जो ऑप्शन है यहाँ पर वो मैंगो, पेर, कोकोनट के अंदर देखने को मिलता है। पोम जो कि एप्पल के अंदर देखने को मिलता है। वही जो पेपो है वो मेलन क्रॉप्स या वाटरमेलन के अंदर देखने को मिलता है। मैंगो की क्रोमोसोम नंबर की बात की है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो कितना होता है, जो क्रोमोसोम ऑफ नंबर ऑफ मैंगो है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4x=40। किनो मैंड्रीन इज क्रॉस बिटवीन, जो किनो मैंड्रीन है वो एक प्रकार से क्रॉस है किसके, किंग मैंड्रीन और विलो लीफ। जो किसने करवाया था, एचपी फ्रोस्ट ने करवाया था। पोलिनेशन इन मैंगो इज मेनली, पोलिनेशन इज मेनली मैंगो के अंदर हाउस फ्लाई से देखने को मिलता है। ठीक है, बनाना एक इम्पोर्टेंट क्रॉप हो जाती है, और यहाँ से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है डिनेवलिंग, जहाँ पर जो मेल बर्ड है उसका रिमूवल होना, उसे डिनेवलिंग कहा जाता है। ऐसे ही चोक थ्रोट इन बनाना, जो कि लो टेम्परेचर होने की वजह से देखने को मिलता है। एप्पल जो कि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है। या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पिट इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। और टमाटो के अंदर जो ब्लॉसम एंड रोट जो डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल जो डिसऑर्डर है, वो भी कैल्शियम की वजह से देखने को मिलता है। न्यू फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड जो कि एक्रोनीम है, वो किसके लिए यूज होता है, एवोकेडो की वजह से। पपाया इज नेटिव ऑफ, पपाया किसका नेटिव है, पपाया इज नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका। एपोमिक्सिस, विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। एपोमिक्सिस दो प्रकार की होती है, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब डिप्लॉयड सेल से होता है तो उसे रिकरेंट कहते हैं। वही जब एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो एप्लॉयड सेल से होता है, उसे नॉन रिकरेंट कहते हैं। क्रिकेट बॉल और काली पट्टी फेमस वैरायटी है, वो किसकी फेमस वैरायटीज हैं, दे आर फेमस वैरायटीज ऑफ द सपोटा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड्स आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, उनकी जर्मिनेशन जो कैपेसिटी है उनको इंक्रीज करने के लिए सीड्स को शो किया जाता है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, सिट्रस के अंदर। कैप्रिफिकेशन एक प्रकार से पोलिनेशन का मेथड है, और कैप्रिफिकेशन इज डन इन किसके अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है फिग के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या कहते हैं कि जब उनको जैसे हार्वेस्ट कर लिया, और हार्वेस्ट करने के बाद उसके बावजूद वो पक रहा है, मतलब क्लाइमेट का इफेक्ट उसके ऊपर देखने को मिल रहा है, उसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। वह रेस्पिरेशन एक्टिविटी हो रही है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जहाँ पर क्लाइमेट का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, मतलब
उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसका पकना मतलब राइपनिंग ऑफ दैट फ्रूट नॉट पॉसिबल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिग। मेन मैन मेड हाइब्रिड कौन सा है? वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से एक क्वेश्चन और आया हुआ था जो कि इसकी प्लोइडी से पूछा गया था, वो है ऑक्टाप्लोइड। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ डेट फॉर्म। डेट फॉर्म मेनली ऑफशूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसका, बट वह ये ऑप्शन था नहीं, वह सकर्स था। तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सकर। वही नाबार्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपेगेशन होता है या उसको ग्रो मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? वो रनर होता है। कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरीज, कल्टीवेटेड जो स्ट्रॉबेरी है उसे ऑक्टोप्लॉइड कहते हैं। ऐसे ही कल्टीवेटेड जो कि बनाना है वो ट्रिप्लॉइड है। ऐसे ही वाटरमेलन भी ट्रिप्लॉइड है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तीनों को पता होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी ऑक्टाप्लॉइड, बनाना ट्रिप्लॉइड एंड वाटरमेलन ट्रिप्लॉइड। किससे क्रॉस करवाया था? फ्रेगेरिया एनानासा। ठीक है। तो नाबार्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइनएप्पल को बॉटनिकल नेम क्या है? एनानास कॉस्मोसस। और स्ट्रॉबेरी से भी पूछा गया था, वो था फ्रेगेरिया। यदि आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं इफ्को एजीटी 2022 क्वेश्चंस का तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता देना। आई विल अपलोड द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।